अस्सलाम वालेकुम औरत.tv के पैनल से मैं हूं आपकी होस्ट माहम। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू गायनी। ड्यूरिंग गायनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी आपका वेट गेन होना और फिर उन सारी कॉम्प्लिकेशंस का पॉसिबल सलूशन। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे पास आज गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िया अली ख़ान। आप लोग यकीनन इनको जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते तो ज़रूर जान जाएंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज़िया, कैसी हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच माहम, मुझे इनवाइट करने के लिए, इतना बड़ा औरत.tv का प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आजकल का ये बहुत कॉमन एक बहुत हॉट इशू है, इस पे बात करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर नाज़िया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि सबसे कॉमन इशू आपको जो फेस करना पड़ता है रिलेटेड टू गायनी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और वो कौन सा इशू होगा? प्लीज़ एक्नॉलेज दैट। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की आप बात कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आजकल की लड़कियों को, बच्चियों को जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है वो मुझे लगता है इंटरनल वीकनेस का है, प्लेजेंटा लो लाइन होने का होता है, प्रीमेच्योर बेबी बर्थ का होता है। ऐसा होता है फीमेल्स केयर नहीं कर पाती, उनका प्लेजेंटा लो लाइन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये एक बहुत कॉमन इशू चल रहा है जो हमें मतलब रिपीट पे हर सेकेंड पेशेंट को हमें फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर नाज़िया, प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिस पे लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए उससे रिलेटेड? अगर हम प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स की बात करते हैं तो तीनों ही कहीं ना कहीं ऐसे हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स, कि हम उनमें से किसी ट्राइमेस्टर को भी फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते। लेकिन जो वेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, एक तो उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, आपका मूड, आपका बिहेवियर, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इम्बैलेंस होते हैं, आपके हार्मोन्स वो बहुत मैटर करते हैं। उस दौरान आपका स्ट्रेस यूज़ करना और बहुत सारे और चीज़ें करना, वेट उठाना या बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाना बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। एक और जो बहुत कॉमन चीज़ मैंने देखी है वो ये कि हर दूसरे घर में सी सेक्शन हो रहा होता है। कुछ आपको क्या लगता है कि हम लोग खुद ही नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर नहीं करते, या फिर एक और जो ये मिथ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो फॉर देयर ओन बेनिफिट सी सेक्शन प्रेफर करते हैं रादर देन नॉर्मल डिलीवरी? तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जी बिल्कुल माहम, आप सही कह रही हैं। हम डॉक्टर्स के बारे में ये बात काफ़ी हद तक मशहूर है कि हम जानबूझ के सी सेक्शन कर देते हैं। मैं टोटली डिनाई तो नहीं करूँगी इस बात से, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है, किसी हद तक ये बात सच भी है। लेकिन लेट मी क्लियर कि जो सी सेक्शन की बढ़ती हुई तादाद है, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसमें पेशेंट का अपना बहुत किरदार है। हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, पहले 3 माह, दूसरे और तीसरे 3 माह। इन 9 महीनों में जो एक डॉक्टर का और पेशेंट का बिहेवियर है, वो कितना फॉलो अप करता है अपने डॉक्टर को, कितना उसकी जो बताई इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, उनको फॉलो करता है। वो हम कितना जंक फूड लेते हैं, हम किस हद तक आयरन लेते हैं, हम बॉडी को अपने यूटिलाइज़ कितना करते हैं, हम वर्कआउट कितना करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम डॉक्टर की किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, हम जंक फूड लेते हैं, हम बॉडी को वर्कआउट पे नहीं लेके आते, हम रेस्ट पे रहते हैं, ऑन वर्ड 9 मंथ हम रहते हैं, या और हम एट द एंड ऑफ द डे हम जाते हैं और जाकर हम कहते हैं कि जी हमारा सी सेक्शन ही, हमें लेबर पेन करना है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, आजकल की हमारी जो बच्चियाँ हैं वो लेबर पेन शायद बर्दाश्त ही नहीं करती, उनमें टॉलरेंस लेवल है ही नहीं। वो दूसरे या तीसरा जब पेन उनको स्टार्ट होता है, वो इतना शोर करती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि वो सी सेक्शन की तरफ चले जाएं। तो डॉक्टर नाज़िया, आज का सबसे जो बहुत हॉट टॉपिक होगा वो ये, क्योंकि इसको लेके बहुत सी फीमेल्स बहुत कंसर्न है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो वेट बहुत गेन हो जाता है, फिर जो हेयर फॉल और इस तरह की जो बोन वीकनेसेस वगैरह होती हैं, स्पेशली वेट जो बहुत गेन हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो वेट कम किया जा सकता है, और फिर उसको कम करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए, फिर उनके बेनिफिट्स, और फिर उन जो हम वेट कम करने के लिए जो सब चीज़ें करते हैं उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, प्लीज़ उन पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल माहम, आजकल हमारे पास जब भी पेशेंट्स आती हैं वो बहुत पैनिक होती हैं, उनको बहुत वो स्ट्रेस में होती हैं बिकॉज ऑफ देयर वेट। और आजकल का ये बहुत हॉट इशू भी है, जो वेट गेन हमारा हो रहा है। ऑफ कोर्स इसमें हमारी प्रेगनेंसी और इसके बाद के हमारी जो मिस डाइट्स हैं, जो हम बहुत कुछ खाते हैं, इम्बैलेंस खाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एज वेल एज प्रेगनेंसी इज़ कंसर्न, होता यूँ है कि हम बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन खा लेते हैं
और जिसका आउटपुट नहीं होता, और हमारे दिमाग में एक सोच है या एक कॉमन मिथ कह लीजिए कि एक ख़ास टाइम तक हम समझते हैं कि हमें वॉक करने की ज़रूरत नहीं है या हमें चलना मना है या शायद हमारे लिए वो डेंजरस हो सकता है, जैसा जो कि ऐसा है नहीं। और दैट इज़ द रीज़न एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमारा वेट गेन होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, ये बताएं कि आप कैसे अपना प्रोफेशन और फिर पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? यहाँ तक कि डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ वो हैं जिन्हें कभी छुट्टी नहीं होती, उनका कोई वीकेंड नहीं होता, उनकी कोई हॉलीडे नहीं होती। तो मैं वाकई इस तजस्सुस है कि मैं जानना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? येस, आई एम एग्रीड विद योर दिस स्टेटमेंट, और आपकी इस बात से मुझे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है कि बीइंग अ डॉक्टर, और ख़ास तौर पे अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो आप हमेशा से ऑन कॉल पे होते हैं, कभी भी आपको इमरजेंसी की कॉल आ सकती है। और ऑफ कोर्स आपके लिए अपने घर को और अपनी लाइफ को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, हम लोगों के लिए भी होता है। हम बहुत सारे इवेंट्स भी सम टाइम हमें मिस करने पड़ जाते हैं, कोई इमरजेंसी कॉल आ गई, और उसमें ये होता है कि हम बहुत कम टाइम अपने घर पे दे पाते हैं। लेकिन ये है कि मैनेज करना है, हमारा प्रोफेशन इतना सेंसिटिव है कि हम उसको फॉर ग्रांटेड भी बहरहाल नहीं ले सकते। डॉक्टर नाज़िया, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन कितना मैटर करता है? उसके कंफर्ट जोन के लिए आपको एज अ डॉक्टर क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? कुछ थोड़ा सा अपनी झिझक को साइड पे करके आपको क्या लगता है ओवरऑल इस रिलेशनशिप में डॉक्टर का कितना हाथ होता है और पेशेंट का कितना हाथ होता है? हम डॉक्टर का और पेशेंट का रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो मेरे नज़दीक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि अगर आप एक कंफर्टेबल जोन देते हैं अपने पेशेंट को, अगर आप उससे एक रिलैक्स माहौल में बात करते हैं, एक अपनी पर्सनालिटी की हाइप नहीं क्रिएट करते, अपने आप को बहुत सख्त लहजे में नहीं रखते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दवाई का जल्दी असर हो जाएगा, इन अ सेंस कि वो आपकी बातों को ओन करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। बीइंग अ डॉक्टर मेरा ये मानना है कि जो मुझे पता है मुझे उस लेवल पे बात नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस लेवल पे बात करनी चाहिए जहाँ मेरे पेशेंट को बात समझ में आती है, जहाँ वो उसको अंडरस्टैंड करता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रादर देन कि मुझे कितना पता है, दैट्स नॉट मैटर। तो डॉक्टर नाज़िया, डेफिनेटली आपसे मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगी, मेरे तमाम नाजरीन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, कि इतनी बिज़ी लाइफ, इतना बिज़ी स्केड्यूल, उसके बावजूद इस फिटनेस का क्या राज है? फ़िटनेस का राज अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ को अगर ऑर्गेनिक फूड पे रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, एक सादा अंदाज में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो शायद हमारी फ़िटनेस और हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत कम होंगे और हम फिट भी रहेंगे। बहुत कम टाइम होता है, क्लिनिक है, घर है, चीज़ें, और मेरा क्लिनिकल आपको पता है बीइंग अ डॉक्टर ऐसा है कि आपको सारा दिन बैठना पड़ता है ऑफ कोर्स, बट मैं अपनी डाइट में कोशिश करती हूँ कि जंक फूड को ज़रा कम ऐड रखूँ, कोल्ड ड्रिंक्स को कम करूँ, और स्पेशली वॉक इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वो मैं उसको अपनी ज़िंदगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बना के रखती हूँ। तो डॉक्टर नाज़िया, औरत.tv के पैनल से जितनी ख़वातीन आपको देख रही हैं, उनके लिए आप एक हेल्थ रिलेटेड ओवरऑल क्या क्या मैसेज देना चाहेंगी? औरत.tv के पैनल से मैं तमाम देखने वालों को, जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मैं सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगी, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसकी हाइप ना क्रिएट कीजिए, इसको अपने सर पे सवार ना कीजिए, एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो कीजिए, बट गैर ज़रूरी चीज़ों को या मिथ को अपने सर पे सवार ना कीजिए। सी सेक्शन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि डॉक्टर आपको फोर्सफुली कह रहे हैं या ऐसा है, आप इस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, बट सम टाइम बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए सी सेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है और हमें अकॉर्डिंगली उसको फॉलो भी करना पड़ता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक करें, अच्छी डाइट लें, और इंशाल्लाह तो आपका ना वेट बढ़ेगा और ना ही आपको जो डिफरेंट और प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया। आई होप कि आपने जो इतनी पॉजिटिव बातें बताई हमारे नाजरीन तक पहुंची हों और इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला।